बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, थाना अरूप के इलाका में आज से 20 दिन पहले एक रिक्शा ड्राइवर को डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने मार दिया था और ये मुलज़मान पकड़े जा चुके हैं पुलिस के मुताबिक। अब वो कहाँ है ये अभी तक चूँकि अदालतों में पेश नहीं किया गया, शायद उनसे मज़ीद तफ्तीश हो रही है। एक और वारदात सामने आई है और ये भी अरूप का इलाका है। अरूप के इलाके में एक गैपको का ग्रिड स्टेशन है, बिजली का ग्रिड स्टेशन है। उसकी गली में एक वारदात हो रही है। दो डाकू हैं, मोटरसाइकिल पर सवार हैं। ये इतने भले डाकू हैं कि पहले एक फ़कीरनी को, एक मांगने वाली को पैसे भी देते हैं, उसके साथ ही गली में आते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को रोक लेते हैं। फिर वही वारदात हो रही है जो हम बार बार कर रहे हैं। कल गुजरांवाला के आरपीओ तैयब हफीज़ चीमा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया कि 104 के करीब व्हीलर जो हैं डॉल्फिन के नौजवान और हैदर स्क्वाड के नौजवान शहर में गश्त करेंगे और 60 के करीब 30 मोटरसाइकिलें दिन में करेंगी। इस तरह बिलतरतीब 3 शिफ्टों में काम किया जाएगा। किसी भी मौका पर गुजरांवाला के शहरियों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि हालात ये हैं कि कल ही 104 जो है डॉल्फिन के नौजवान मैदान में उतरे हैं और एक वारदात की सीसीटीवी हमारे पास आ चुकी है कि दो डाकू एक नौजवान जो बैंक से पैसे लेकर आ रहा है उससे वो 2 लाख रुपए छीनते हैं, फिर उस पर गोली चला देते हैं। डकैती हम बार बार करते हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में भी हो सकती है जहाँ पर जैसे हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं तो अमेरिका जैसे मुल्क में डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा हैं। 2% उसके शहरी जराइम की वजह से अमेरिका के जेलों में बंद हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। अमेरिका के अंदर हज़ारों लाखों लोग जेलों में कैद है जो जराइम से बाज नहीं आते। मतलब जुर्म कहीं भी हो सकता है। जो इदारों का काम है वो है जराइम पेशा अफराद को पकड़ना और जराइम को होने से रोकना। इसमें पुलिस भी ज़िम्मेदार है और इसमें रियासत पाकिस्तान भी ज़िम्मेदार है। रमज़ान आने वाला है। रमज़ान से आने से पहले अशियाए ख़ोर-ओ-नोश का कहा जा रहा है कि लोगों के घरों पर पहुँचेगी चीज़ें। बेहतर चीज़ है, पहुँचना चाहिए लोगों के घरों तक। अगर फिर पहुँचे तो रियासत इसी का काम है। दुनिया भर में इसी तरह रियासतें करती हैं। जैसे कोरोना आया तो हमें तरक्की, हमारे मुल्क में लोग भिखारी बन गए, लोग मांगने पर मजबूर हो गए। मैं किसी को तंज नहीं कर रहा, हालात लोगों को यहाँ तक ले आए और मुखय्यर हजरात ने बड़ा काम भी किया। लेकिन हमने देखा कि ये कोरोना अमेरिका में भी था, बरतानिया में भी था, यूरोप के 28 मुल्कों में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, अमेरिका के लैटिन अमेरिका में भी था, बाकी तमाम मुल्कों में भी था, एशिया में भी था। लेकिन दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर आपके घरों तक रियासत ने ना सिर्फ राशन पहुँचाया बल्कि आपको फंडिंग भी की, आपको कैश भी दिया जाता रहा। किसी को $1000, किसी को $2000। यानी रियासतों ने माँ का रोल अदा किया। किसी बच्चे को, किसी शहरी को भूखा नहीं सोना दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम सियासत से ही फ़ारग नहीं हो पा रहे। हमारा आज भी रोना धोना सियासत है। फार्म 45 है, फार्म 47 है, कभी फार्म 49 है। हालात ये हो रहे हैं कि दुनिया भर में मुसलमानों को मारा जा रहा है और हम आज भी सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने शहर की बात कर लें तो अब यहाँ पर भी कराची जैसे हालात हो गए हैं। मुआशी तंगी भी है, शौकिया डाकू भी हैं, लोग थ्रिल भी कर रहे हैं, एडवेंचर भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो मार्केटें हैं बड़ी, वहाँ पर इर्द गिर्द में स्नैचिंग की वारदातें, पर्स छीनने की वारदातें, ख़वातीन से बालियाँ उतराने की वारदातें। अभी ये जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं ये तो वो मनाज़र हैं जो कैमरा पकड़ लेता है, जहाँ जबकि ऐसे बेशुमार शहर के मकामात हैं जहाँ पर लोगों से वारदातें हो रही हैं और लोग डरते हुए पुलिस से। कल हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने कहा कि लोग डरते हुए नहीं जाते, वो लुटता हुआ जाता है और मरे को मारे शाह मदार। वो बेचारा लुटता हुआ जाता है, आगे पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती, पुलिस के पास पैसे नहीं होते डाकू के पास रेड करने के लिए। जो लुट जाता है वो फिर नया नया खेल उसके साथ शुरू हो जाता है। सीनियर पुलिस अफसरान ने बताया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये रुकना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, ये क्यों हो रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि जगह जगह पर वारदातें हो रही हैं तो मैंने फिर बात वही करनी है कि लोगों के हालात भी उस कदर हैं। जब रियासत खाना नहीं देगी तो फिर रियासत जब खाना देती है, माँ जैसी होती है, तो फिर अमीरुल मोमिनीन ये कहते हैं कि दजला फ़ुरात के किनारे पर ये होते हैं हुक्मरान जो ये सोचते हैं कि अगर कुत्ता प्यासा मर गया। हमारे यहाँ फ़ोटो सेशन है
اور سیر سپاٹے ہیں، دورے ہیں، تصویریں ہیں، عملی طور پر ہمیں بھی ابھی تک کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ بڑا خوف کا ماحول ہے شہر میں۔ پولیس اپنا رول پراپر طریقے سے ادا نہیں کر رہی، افسران سیٹوں پر نہیں بیٹھ رہے، افسران اپنی مرضی سے دفاتر میں آتے ہیں، سائل بھی رول رہے ہیں۔ وہ جب افسران نہیں، تھانہ نہیں سنتا تو افسران کی طرف جاتے ہیں، اور جب افسران نہیں بیٹھے ہوتے تو لوگ خوار ہو کر پھر اپنی درخواست چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا را اس شہر کا کچھ سوچیں، یہاں پر ایسا نہ ہو کہ رمضان کے دنوں میں لوگ آٹے کا تھیلا لے کے جائیں اور ساتھ دو گن مین بھی رکھے ہوں، کہیں آٹا نہ چھین لے۔ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے ادارے اپنا رول ادا نہیں کر رہے۔ ہمارے ادارے سیاسی گرفتاریوں پہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے ادارے سیاسی پکڑ دکڑ پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے ادارے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرتی ہے جماعت تو اس کو کیسے روکنا ہے۔ ہمارے ادارے پتنگ بازی کے لیے لوگوں کے گھروں تک جا پہنچے ہیں، ہمارے ادارے ڈکیتوں کو نہیں پکڑ رہے۔ اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے، اتنا بڑا کرائم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جمع پونجی جمع کرتا ہے بینک میں، وہ جب لے کے نکلتا ہے اس کو راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے۔ ہمارے بینک محفوظ نہیں ہے، بینکوں کی سیکیورٹی محفوظ نہیں ہے۔ 2-4 روز پہلے سیٹلائٹ اون کے ایک بینک سے پیسے لے کے کہ بندہ 30 لاکھ روپے لے کے گھر کے دروازے تک پہنچا تو اس سے پیسے گھر کے دروازے کے باہر اس سے لوٹ لیے گئے۔ یہ حالات ہیں۔ ہماری گجرانوالہ کے سینئر افسران سے گزارش ہے کہ خدا را ناکے بڑھائیں، گشت بڑھائیں۔ آپ کے پاس لسٹیں موجود ہیں، ابھی تک جو 2 بڑی وارداتیں ہوئیں جن میں ڈکیتی کے دوران ایک معصوم بچے کو، آئس کریم والے کو مارا گیا، ایک شخص کو بیوی کے سامنے مارا گیا، ابھی تک پولیس کی اس کے اوپر پیش رفت نہیں آئی۔ پولیس ہمیں صرف یہی نویس سنا رہی ہے، یہی سنائی جا رہی ہے بات کہ ہم ان کے قریب ہیں، ہم نے ان کے رشتہ داروں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ جب تک ان ڈاکوؤں کو ان کے انجام سے نہیں گزارا جائے گا، آپ ڈکیتی کی واردات کو نہیں روک سکتے، اور یہی وہ کام ہے پولیس کا جو کرنا ہے، اور اس میں پولیس کو بطور ٹیم کام کرنا ہوگا، اپنا انفارمیشن کا نیٹ ورک بڑھانا ہوگا۔ اگر شہریوں کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہوں گے، ہمیں تو یہ شکایات بھی ہیں کہ سینئر افسران جونیئر کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو پھر ان کے شہریوں کے ساتھ کیسے تعلق ہو گئے۔ اس جھنجھٹ سے نکالنے کے لیے شہریوں کو یہ جو عذاب الہی ڈکیتی کا نیا شروع ہو گیا ہے، لوگ گولیاں بھی چلا رہے ہیں، جیسے میں اس واردات میں بتا رہا ہوں تو بڑی مشکل سے وہ بچا ہے بیچارہ، گولی تو اس کے اوپر بھی ڈاکو نے چلائی ہے، وہ بھی مر سکتا تھا لیکن اس کے مقدر اچھے ہیں۔ لیکن کتنا ظلم ہے کہ ایک بندہ اپنی جمع پونجی بھی لٹائے اور وہ ڈاکوؤں کا شکار بھی بن جائے، اور ہمارے افسران پریس کانفرنس کر کھڑکائیں اور گھروں میں جا کر بیٹھ جائے اور عملی طور پر ان کا اقدامات زیرو ہوں۔ ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے، چونکہ وہ گجرانوالہ کا دورہ کر رہی ہیں، وہ کرائم کی لسٹ ضرور دیکھ کے آئیں، اور ایسے ہر افسر کو جس کی سرکل میں یہ کرائم ہو رہا ہے، جس کی رینج میں، جس کے علاقے میں یہ ہو رہا ہے، اس کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے، اور ایسے لوگوں کو یہاں پر تعینات کیا جائے جن کا شہر کے اندر انٹرسٹ کم ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ جرائم پیشہ افراد کی بہکنی کر سکیں۔